ये फिर से मंदिर शमशान कब्रिस्तान यूपी के पॉलिटिक्स में उतर आया? 2027 का चुनाव है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन लोगों ने आज तक कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, आज उन्हें मंदिर याद आ रहा है। तो मुझे लगता है हिंदुओं के अच्छे दिन आ गए हैं और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिक्स है ये आपको 27 के चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि यूपी के चुनाव वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मुझे लगता है इस बार जनता किसको चुनेगी ये देखने का मुद्दा होगा। और मंदिर तो याद आना ही है, 27 का चुनाव है। मंदिर का विकास या कब्रिस्तान का विकास, किसने किसका विकास करवाया? देखिए, मैं अगर बात करूं, अगर चुनावों के मद्देनज़र मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रूप से मुद्दा उठता है वो हिंदू मुस्लिम और जो इस तरह से कब्रिस्तान और मंदिर का उठ रहा है। लेकिन कुछ भी कहिए, लेकिन काफ़ी समय से नो डाउट मुस्लिमों को बहुत सारी लिबर्टी मिली है, बहुत सारी चीज़ों में उनको स्वाधीनता मिली है, उनके अच्छे दिन भी आए हैं। आप इस तरह से नहीं निकाल सकते जैसे अखिलेश जी बोल देते हैं दूसरी से। इससे अच्छा समय उनको मेरे ख्याल से योगी जी के समय में जितना गोल्डन पीरियड, जितने अधिकार मिले हैं, बहुत सारे केसेस में इनकी महिलाओं को जिस तरह से आज़ादी मिली है, वो बहुत सराहनीय कदम है। तो बात रही मंदिर की और कब्रिस्तान को हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हमारा दोनों धर्म को अगर हम देखा जाए तो हम जब भी हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं तो मैं हमेशा वरीयता देती हूँ अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। और मंदिर तो ठीक है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कब्रिस्तान एक अलग मुद्दा है। कब्रिस्तान एक पूजनीय स्थल नहीं है, मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। हम कब्रिस्तान पे क्यों बात करें? कब्रिस्तानों को ठीक है उन्होंने जो करा, लेकिन आप ये देखिए मदरसों को कितनी ज़्यादा स्वाधीनता मिली है, इनकी सारी एजुकेशन को मिला है, प्रमुख हुआ है, सरकारी कितने भत्ते इनको मिल रहे हैं। आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि उन कब्रिस्तानों का विकास नहीं हो रहा? मैं समझती हूँ कि योगी जी के सरकार में इतना, शायद अखिलेश जी के टाइम में नहीं हुआ होगा, इन लोग को इतनी बेनिफिट्स नहीं मिले होंगे मुस्लिम समाज को जितने योगी जी के समय में मिल रहे हैं। इसको आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। इनको इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, शिक्षा से संबंधित मिल रही हैं, और जब से वो 3 तलाक और ट्रिपल और ये सब हुआ है उसके बाद इनकी महिलाओं को जितनी निर्भरता मिली है शायद ही मिला हो। तो आप ये मत सोचिए कि हम इनको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम रहा है, अगले साल भी हम उनको देखना चाहेंगे। बहुत चीज़ों में फ़र्क है। योगी जी ने जिस तरह से चीज़ों को संभाला है, अपना इकबाल मजबूत किया है, वो बहुत सराहनीय है, नो डाउट। ठीक है, क्राइम रेट बहुत कम हुआ है। अगर हम जातिवाद के हिसाब से देखें, पहले जिस तरह से होता था, आज के लोगों में एक डर है। योगी जी ने एक डर कायम करा है लोगों के प्रति, कानून के प्रति लोगों की आस्था को जागृत करा है। वो चाहे कैसे भी हो, मैं मंदिर मस्जिद को कभी भी नहीं करती, लेकिन चीज़ों में बहुत बदलाव आया योगी जी के समय में। और मैं समझती हूँ दो प्रकार से फिर मंदिर मस्जिद का जिक्र फिर से क्यों होने लगा? देखिए, ये तो रहेगा, ताउम्र रहेगा, सरकारें किसी की भी हों, क्योंकि राजनीति को अगर ना खींचे तो कैसे खींचेंगे? देखिए, दो ही मुद्दे हैं। सहारे ही है क्या सारी पॉलिटिक्स? देखिए, मंदिर मस्जिद की जो बात हो रही है, शुरुआत कैसे हुई? जो लोग कभी मंदिर नहीं गए उन्होंने मंदिर की चिंता व्यक्त करी, ठीक है। जो लोग पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ऊपर राजनीति करते रहे, मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते रहे, वो अचानक कृष्ण भगवान के अवतार में दिखने लगे। तो जब वो लोग हिंदुइज्म को लेके आगे सामने नजर आ गए, तो फिर योगी जी को भी कहना पड़ा ना कि भाई जो लोग कब्रिस्तान की चिंता करते थे, आज उनको अचानक मंदिर की चिंता क्यों हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि अब जो मुद्दा, बाकी सारे मुद्दे उन पर बात होगी, जो विकास हो रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर पोजीशन आज की डेट में है, इसके बारे में बात होगी और हो भी रही है। लेकिन जब अगर अपोजिशन को टीएमसी की इस करारी हार के बाद, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि मक्का और मदीना का नाम लेने की वजह से जो उनको एक करारी हार का सामना करना पड़ा, तो शायद समाजवादी पार्टी को ये समझ में आया है कि भैया इससे काम चलेगा नहीं, तो वो हिंदुत्व का चोला ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो हिंदुत्व का चोला ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो योगी जी उसी चीज़ को अनवील कर रहे हैं कि भैया इनसे सावधान रहना। ये कल तक तो कब्रिस्तान, मस्जिद और मुसलमान करते थे, आज अचानक इनको कृष्ण भगवान याद आ गए, आज इनको राम मंदिर में चोरी याद आ गया। राम मंदिर में चोरी का ठिकरा सीधे सीधे भाजपा पे फोड़ दे रहे हैं, जबकि इनको इससे कोई लेना देना है नहीं। जब श्रेय आप लेंगे तो फिर उसमें जो होगा उसके लिए भी तो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। तो जिम्मेदारी लेके उस पर कार्रवाई भी हो रही है। कहीं कि ये मैंने बनवाया, फिर आप कहें कि लेकिन अब मेरा इसमें अगर कुछ घालमेल हो तो वहाँ पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, नैतिक जिम्मेदारी नहीं। कैसे नहीं जिम्मेदारी? पूरी की पूरी कमेटी भंग करी गई ना, सबके सब गए ना, कार्रवाई हो रही है ना। जैसे ही सारी चीज़ें चार्जशीट फाइल होंगी, लोग जेल भी जाएंगे, सबको सजा भी होगी, सब कुछ होगा, तो जिम्मेदारी से पल्ला कहाँ झाड़ रहे? लेकिन आप सीधे सीधे उनको चोर कह के ये साबित करना चाह रहे हैं कि बीजेपी चोर है। आप पूरा पॉलिटिकल माइलेज उठाने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी को इसमें लपेट दो ताकि बीजेपी से लोग विमुख हो जाए। अगर राम नाम पर वोट ना पड़े, सपा ने जो चाल चली उसका जवाब उसको अनवील करना बहुत जरूरी था, उसको सामने लाना बहुत जरूरी था कि ये सब डोंग ढकोसला है, ऐसा कुछ है नहीं। ये कृष्ण अवतार में जो ये दिख रहे हैं या राहुल गांधी वाले हैं, ये है वही, बिल्कुल ये है वही लोग, इनके लिए प्रायोरिटी वही है। आप प्रायोरिटी होने नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ नकली चोला पहन के आपके सामने आए हैं। ये उजागर करने के लिए योगी जी ने कब्रिस्तान का नाम लिया ताकि पब्लिक को समझ
में आए कि रियलिटी क्या है। राम और कब्रिस्तान यही रहेगा क्या इस बार भी? देखिए पूजा जी, जिस तरह से यूपी के अंदर माहौल बदला वो जनता जानती है, क्योंकि पहले क्या था, सपा के टाइम में कितना कैसा माहौल था, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ, किसी को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली, किसी भी योजना का किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बिल्कुल एकदम बेकार था। और दिन के समय में भी अगर कोई महिला अपने खेत में जाती थी तो उसको डर डर के जाना पड़ता था। और आज की सिचुएशन ऐसी है कि कोई महिला अकेले रात को अगर निकलती है तो बेधड़क होकर निकलती है, उसके अंदर कोई डर नहीं होता। उसको पता है कि मेरी सुरक्षा के लिए योगी जी ने अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बिल्कुल मजबूत किया हुआ है। अब बात हम मंदिर मस्जिद की करें तो देखिए, मंदिर मस्जिद की तो बात है ही नहीं, सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का राइट है। और अगर हम योजनाओं की बात करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे यूपी गवर्नमेंट की, तो सभी सारी योजनाएं सभी के लिए बनी हुई हैं। जिस तरह से उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सभी को सभी योजनाएं मिल रही हैं। कहीं कोई पक्षपात नहीं है, ना धर्म को लेके, ना जाति को लेके, ना किसी चीज़ को लेके। तो ये तो अपोजिशन का काम है कि उल्टी सीधी बातें खड़ी करना और फिर उस पर राजनीति करना। लेकिन वहाँ की जनता को क्या चाहिए? वहाँ की जनता को विकास चाहिए, और वो विकास बराबर उनको मिल रहा है। जब वहाँ सारा कुछ सब कुछ सेटअप हो चुका है, सारी चीज़ें ठीक चल रही है, विकास भी हो रहा है, जनता बिल्कुल खुश है, जैसा वो राजा चाहती थी वैसा उनको शासक मिला हुआ है, तो जनता तो फिर चाहेगी कि अब 2027 का जो चुनाव है उसमें हम जीत के फिर योगी जी को लाएं, क्योंकि ये डिमांड वहाँ की जनता की ही है। और सपा चाहे कितने ही रूप बदल दे, तो जो गिरगिट वाला जो रूप है वो सबको दिखाई देता है, वो रूप नहीं चलने वाला। उसमें आप पहले आप अपने नए नए एजेंडे लेकर आए, अब आप दिखा रहे हो कि नहीं जी हम तो कृष्ण भक्त हैं। अगर आप कृष्ण भक्त थे तो मथुरा नगरी भी तो इतने समय से वहीं थी, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान गया आपका? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जनता बिल्कुल जानती है, तो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं चलने, बहकावे में बिल्कुल जनता नहीं आएगी। और 2027 में योगी जी ही चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ये 2027 के चुनाव से पहले जो फिर सिलसिला शुरू हुआ है, ये कह रहे हैं कि साहब बेनकाब कर रहे हैं, बढ़िया काम तो कर रहे हैं योगी जी। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। देखिए, मंदिर और मस्जिद की राजनीति तो केवल इसलिए की जाती है क्योंकि वोट लेने हैं इनको, ठीक है, इसलिए ये मुद्दा इन्होंने उठा लिया। अदरवाइज़ कब्रिस्तान का विकास, मंदिर का विकास योगी सरकार ने हर किसी का विकास किया है। उनके लिए विकास का मतलब किसी स्पेसिफिक धर्म का विकास, जाति का विकास नहीं है, ठीक है। और हमेशा से मतलब जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स रही है उसका उन्होंने विरोध किया है। कौन सी ऐसी योजना है जो ये बता सकते हैं कि किसी एक धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए है? तो जहाँ पे मंदिर का विकास है, इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश का विकास, हर जाति का विकास, हर धर्म के व्यक्ति का विकास, ये है यहाँ पे। कब्रिस्तान का विकास की जब बात आती है तो उसका मतलब है कि किसी एक धर्म विशेष का विकास। यहाँ पे ये है, ये नहीं कहा जा रहा है कि एक मंदिर को पकड़ लेंगे और केवल हम उसका विकास करेंगे। तो ये बहुत समझदारी से हमको समझना होगा कि मंदिर का विकास है ओवरऑल विकास, उसके साथ साथ हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। अगर हम हिंदू धर्म के बारे में वापस जाने, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं वो हम समझें और अपने धर्म से उसके प्रति सम्मान रखें, उसको आगे संरक्षण करें, उसका विकास करें, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और उनको आपत्ति इसीलिए हो रही क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका वोट बैंक जो खिसकता चला गया है और अभी भी वो खिसक जाएगा, तो अचानक से इसलिए उनको अब मंदिर की याद आ गई है। इसलिए उनको याद आ गई है कि भाई राम मंदिर में चोरी हो गई, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी तब उनको क्यों नहीं याद आया था? क्या आज अखिलेश यादव खड़े होकर के उस घटना के लिए माफ़ी मांग सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमसे जो उस समय गलती हुई, हमारे पिताजी से जो उस समय गलती हुई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ? तो पहले जब वो इस अपने बात के लिए माफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, तब मैं मांगूंगी कि शायद हाँ उनके अंदर कोई रियलाइजेशन आया है, उन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि गलती इंसान से होती है, माफ़ी मांग ली, पर कोई रियलाइजेशन की बात नहीं है। उनके चाचा जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि अगर गुंबद पे कोई चढ़ेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा और वो नीचे जिंदा नहीं उतरेगा। तो ये पार्लियामेंट में रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो रिकॉर्ड हैं और अवेलेबल है और ऑन रिकॉर्ड है ये सब। मुझे नहीं लगता कि कहीं मतलब जो यूपी की जो जनता है वो इन पे विश्वास करने वाली है। देखिए, पीडीए फॉर्मूला जो ये लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है, क्योंकि पहले ये दलितों की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद पढ़ा है मैं, मतलब जो लोग बीए किया है जिन्होंने समाजवाद में, उनसे समझ लीजिए कि समाजवाद क्या है। समाजवाद में आपने किस तरह से लोगों का प्रोग्रेसिव किया, उनको अपनी जाति में किन लोगों को वो किया, कितने लोगों को आपने समाजवाद के अंडर जितनी जातियाँ आती हैं उनको नौकरियाँ दी। सिर्फ यादवों को नौकरियाँ मिलती थी, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर पलते थे यहाँ पर, कोई केस नहीं दर्ज होता था। मुलायम सिंह यादव के टाइम में नॉर्मल जनता के केस थाने में दर्ज नहीं होते थे, ये हम सब जानते हैं। अगर आज बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर बाबा कहकर बुलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। तो शिया सुन्नी की जो लखनऊ से जो शिया सुन्नी की जो ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं वो अब मुस्लिम भी समझते हैं और साइलेंट वोटर है।
आप इसका 27 में असर देखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ, और मैं इससे डिराई भी नहीं कर रही हूँ कि राम मंदिर का जो घोटाला हुआ है उसमें सब लोग जाने चाहिए, उसमें वो लोग भी जाने चाहिए जो उनके ऊपर थे, या मतलब जिन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं ये लोग, वो लोग भी जाने चाहिए। उसमें कार्रवाई हो रही है, एसआईटी हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किस तरह से उसके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वो हिंदुस्तान देखेगा